called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. विदेश मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बहुत संक्षेप में अपनी बात कहकर यहां से विदेश सचिव चले गए हैं। बहुत संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत सरकार की ओर से इसकी बाकायदा पुष्टि भी कर दी गई है। आपको बताते चले, शाम 5 बजे से ही ये युद्ध विराम अब लागू हो गया है, यानी कि बीते 1 घंटे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है। बहुत संक्षेप में विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये जानकारी दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी। आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा बातचीत करेंगे। विदेश सचिव की ओर से यह बड़ी जानकारी। भारत सरकार ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है, शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। शाम 5 बजे से, यानी कि बीते 1 घंटे से युद्ध विराम लागू होने का मतलब यह होता है कि अब कोई भी उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से नहीं की जाएगी, और जब वो उकसावे की कार्रवाई नहीं करेगा तो यकीनन हमारी ओर से पलटवार भी अब नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं विदेश सचिव ने इस बाबत क्या जानकारी दी है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. जमीन में, आसमान में, समंदर में, कहीं पर भी अब कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। भारत के डीजीएमओ ने आज पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से इस बाबत बातचीत की थी और शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर 5 बजे से लागू हो गया है। एक बार फिर से सुनिए क्या जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। आज शाम 5 बजे से, यानी कि बीते 1 घंटे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है। भारत सरकार की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। जो बातें बहुत संक्षेप में अपनी बातें विदेश सचिव ने आज कही है विशाल, मतलब माने क्या समझे जाए, बीते 1 घंटे से युद्ध विराम लागू, अब कोई भी गोला बारूद, जल थल नभ कहीं पर भी दिखाई सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन कर यह अनुरोध किया गया कि सीज फायर किया जाए, जिसके बाद आज शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू किया गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक शॉर्ट ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया है, जिसके बाद इस सीज फायर को लागू किया गया है। अब फिलहाल किसी प्रकार की गोलाबारी दोनों तरफ से नहीं होगी, किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन दोनों तरफ से नहीं होगा। और बहुत ही जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है वो यही कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी है कि सीज फायर होगा। पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी भारत से बातचीत करके। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत ने अब तक एक्शन लिया था, जो जवाबी कार्रवाई की थी, उस
उसके बाद से लगातार पाकिस्तान अलग अलग देशों से बातचीत कर रहा था, अलग अलग देशों के से वो तनाव को कम करने को लेकर बातचीत कर रहा था।